हेलो स्टूडेंट्स, मैं विवेक शर्मा ELB मैथ्स पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम कंटिन्यू करेंगे क्लास 10 चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल्स को। ये इस चैप्टर का पार्ट 12 है, जिसमें कि आज मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम कराऊंगा। इससे पहले मैंने वीडियो में आपको बताया था कि AAA सिमिलैरिटी क्या होती है, SSS सिमिलैरिटी क्या होती है और SAS सिमिलैरिटी क्या होती है। उससे पहले BPT थ्योरम वगैरह जो भी हमने करी थी। आज इस वीडियो में हम कुछ और थ्योरम्स देखेंगे, ठीक है। RS अग्रवाल में से मैं इस चैप्टर को करा रहा हूँ कंटिन्यू, जिसमें कि पेज नंबर 376 जो मेरे पास बुक है RS अग्रवाल, ठीक है। अगर आपके पास भी सेम है तो उसमें 376 पेज नंबर पे ये थ्योरम है, थ्योरम 1। इसमें क्या कहा है कि इफ़ टू ट्रायंगल्स आर इक्विएंगुलर प्रूव दैट द रेशो ऑफ देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स इज द सेम एज द रेशो ऑफ देयर कोरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड्स, ठीक है। अब इसमें क्या कहा है कि देखिए दो ट्रायंगल्स हैं ABC DEF, ठीक है। कोई भी दो ट्रायंगल्स हैं, इन्होंने क्या कहा, पहली लाइन ध्यान से पढ़िए। इफ़ टू ट्रायंगल्स आर इक्विएंगुलर मीन्स उनके एंगल्स इक्वल है, ठीक है। मान लीजिए एंगल A एंगल D के इक्वल है, एंगल B एंगल E के इक्वल है, एंगल C एंगल F के इक्वल है, ठीक है। इनके एल्टीट्यूड किस तरीके से, ये रहा, एक एल्टीट्यूड डाला A से, एक एल्टीट्यूड डाला D से, ठीक है। ये AL एल्टीट्यूड है, ये DM एल्टीट्यूड है। इन्होंने देखिए प्रूव करने के लिए क्या कहा है कि अगर ये इक्विएंगुलर है तो प्रूव करिए जो इनकी साइड्स के रेशो आते हैं। जब एक बार बताइए, जब ट्रायंगल्स इक्विएंगुलर होते हैं इसका मतलब ये ट्रायंगल सिमिलर है। सिमिलर जब ट्रायंगल होते हैं तो दो ट्रायंगल सिमिलर का मतलब है कि इनकी साइड्स के रेशो प्रोपोर्शनल होते हैं। मीन्स AB अपॉन DE इक्वल आएगा BC अपॉन EF, BC अपॉन EF, यही हमने अब तक पढ़ा था, और AC अपॉन DF। अगर वे इक्विएंगुलर है तो इनका मतलब साइड का रेशो जो है वो इक्वल होगा। ये चीज़ हमने पढ़ी थी। तो अगर देखिए इन्होंने कहा है कि अगर ये जो रेशोज है ये इक्वल होंगे, मतलब ये भी इक्वल होंगे किसके, इनके जो एल्टीट्यूड का रेशो आएगा AL अपॉन DM, ये हमें प्रूफ करके दिखाना है, ठीक है। कि ये तीनों तो इक्वल है, ये तो हमें पता है क्योंकि ये ट्रायंगल सिमिलर है। सिमिलर सिमिलर क्यों है, तीनों ट्रायंगल इक्वल है, और हमें तो एक सिमिलर दिखाने के लिए सिर्फ दो एंगल इक्वल दिखाने की जरूरत पड़ती है। यहाँ तो तीनों एंगल इक्वल है, तो इसका मतलब इक्विएंगुलर का मतलब होता है कि ट्रायंगल सिमिलर है। सिमिलर में क्या होता है कि उनकी साइड्स के रेशो भी प्रोपोर्शनल होंगे। तो इन्होंने कहा कि अगर ऐसा है तो ये भी प्रूफ करिए कि इनके जो एल्टीट्यूड्स हैं उनके भी रेशो इन्हीं के इक्वल आएंगे। ये चीज़ हमें यहाँ पर प्रूफ करनी है। तो देखिए हम कैसे प्रूफ कर सकते हैं। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं जब भी तो प्रूफ कर सकता हूँ कि मान लीजिए देखिए मुझे पता है ये तो हमें पहले से कन्फर्म है, ये हमें गिवन है, हो जाएगा। गिवन क्या, पहले हमें बताना पड़ेगा कि अगर ये सिमिलर है तो इसका मतलब ये भी प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। अगर ये प्रॉपर्टी होल्ड करेगी तो फिर हमें ये प्रूफ करना। तो मैं क्या करता हूँ, कोई भी दो रेशो यहाँ से लेके चलूँगा, मान लीजिए ये लेके चलूँगा, ठीक है। मैं पहले दिखा दूंगा कि AB अपॉन DE BC अपॉन EF के इक्वल है। फिर मैं दिखा दूंगा कि AB अपॉन DE इसके भी इक्वल है। अगर AB अपॉन DE इसके इक्वल पहले से था और इसके इक्वल भी मैंने दिखा दिया, इसका मतलब क्या हुआ, ये सबके ही इक्वल आएगा। चलो करते हैं, देखिए। तो पहले मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ कि हम क्या करेंगे, क्यों करेंगे, कैसे करेंगे, ठीक है। वो चीज़ मैंने आपको बता दी। अब प्रूफ में देख लेते हैं। प्रूफ में क्या है हमारे पास, गिवन है हमारे पास ट्रायंगल इन ट्रायंगल ABC, या सिंपल ऐसे लिख लीजिए कि एंगल A इक्वल टू एंगल D है, एंगल B इक्वल टू एंगल E है, और एंगल C इक्वल टू एंगल F है। सही है। अगर ये है देन बाई AA सिमिलैरिटी दो एंगल भी अगर इक्वल हो जाते हैं तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर होते हैं। ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। आई थिंक यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी परेशानी है इसमें तो आप मुझे बता देना, ठीक है। ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। अगर ये है, अगर ये सिमिलर है तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हो देन
या फिर डायरेक्टली इम्प्लाइज दैट, सिंपल ऐसे लिख सकते हो। क्या होगा कि ए बी अपॉन डी ई, ये साइड अपॉन ये साइड इक्वल आएगी बी सी अपॉन ई एफ, बी सी अपॉन ई एफ, और ये भी इक्वल होगी किसके, ए सी अपॉन डी एफ के, ए सी अपॉन डी एफ के। ठीक है, पहली इक्वेशन मान लीजिए। अब हम उन ट्रायंगल्स को देखेंगे जिनमें ए एल और डी एम आ रहा हो, क्योंकि मुझे इनको भी तो इक्वल दिखाना है। तो या तो आप ए एल बी ट्रायंगल और डी एम ई ट्रायंगल देख लीजिए, ठीक है, या तो इनको देख लीजिए, या फिर ए एल सी ट्रायंगल और डी एम एफ ट्रायंगल, आपकी मर्जी है, किसी भी ट्रायंगल को देख लीजिए। जो बुक में लिया है, बुक में ए एल बी और डी एम ई ट्रायंगल लिया है, मैं भी उसी हिसाब से करा देता हूँ, नहीं तो उससे भी बता दूंगा, हिंट दे दूंगा कि कैसे इक्वल हो सकता है दूसरे ट्रायंगल से। ठीक है, देखिए नाउ इन ट्रायंगल ए एल बी एंड ट्रायंगल डी एम ई, डी एम ई। अब देखिए मैं इनको अलग निकाल लेता हूँ ट्रायंगल को। ये रहा मान लीजिए मेरा ए एल बी, और एल पे 90 डिग्री है, सही है, कि ये 90 एल्टीट्यूड क्या होता है, जो 90 डिग्री पे हो। ठीक है, ऐसे ये निकाल लिया हमने। ठीक है, थोड़ा छोटा बना देते हैं, ये लीजिए, ये 90, ये डी, ये ई, ये एम। ठीक है, दोनों ट्रायंगल्स हमने अलग अलग निकाल लिए। अब मुझे इतना पता था पहले ही कि एंगल बी एंगल ई के इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है, सही है। अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल्स में सिर्फ दो एंगल्स इक्वल दिखा दूं, तो बाई ए सिमिलैरिटी वी कैन से दैट दीज टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, एंड इफ दीज टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन द रेशो ऑफ देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स विल बी प्रोपोर्शनल, और यू कैन से आर इक्वल। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक एंगल क्या हो गया, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई तो है ही पहले से, ये तो हमें गिवन ही था, गिवन, सही है। और एंड एंगल एल इक्वल टू, या सिंपली आप इनको अलग मत दिखाइए, ऐसे एल एल लिख लीजिए, या तो एंगल कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और एंगल एम, क्योंकि एक ही जगह है ये। ठीक है, या फिर आप ऐसे भी दिखा सकते हैं कि एंगल ए एल बी, क्योंकि हम ए एल बी की तरफ दिखा रहे हैं, तो मैं इसी को दिखा देता हूँ। एंगल ए एल बी कितना है, इक्वल टू 90, और ये भी कितना है, एंगल डी एम ई, ये भी कितना है, 90 डिग्री, राइट एंगल है। तो एंगल डी एम ई दोनों 90 डिग्री है, कोई दिक्कत नहीं है। सो दोबारा से बाई ए सिमिलैरिटी, बाई ए सिमिलैरिटी वी हैव, या सिंपली वी हैव की जरूरत नहीं पड़ती, बाई ए सिमिलैरिटी जो दो ट्रायंगल हम ये लेकर चले थे दोनों सिमिलर है। ट्रायंगल ए एल बी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी एम ई, सही है। और अगर ये सिमिलर है, इसका मतलब ए बी अपॉन डी ई इक्वल टू आएगा बी एल अपॉन ई एम इक्वल टू आएगा ए एल अपॉन डी एम, सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो देखिए ये निकल के आया क्या, ए बी अपॉन डी ई, सही है, इक्वल आया बी एल अपॉन ई एम, ठीक है, इक्वल आया ए एल अपॉन डी एम, ए एल अपॉन डी एम। अब देखिए मुझे क्या प्रूफ करना था, मुझे सिर्फ ये प्रूफ करना था कि ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन डी ई इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ इक्वल टू ए एल अपॉन डी एम, कि ये जो एल्टीट्यूड है इनके रेशो भी उन्हीं के इक्वल आने हैं। तो देखिए मुझे पता था कि पहली कंडीशन से नोटिस करिए कि ए बी अपॉन डी किसके इक्वल है, इन सब के इक्वल है, बी सी अपॉन ई एफ, ए सी अपॉन डी एफ। और यहाँ क्या कह रहा है कि ए बी अपॉन डी किसके इक्वल है, यहाँ से एक और रिजल्ट भी निकल के आ रहा है कि ये जो ये है ना, ये रेशो भी इक्वल ही आएंगे, ठीक है, कि बी एल अपॉन ई एम,
इसके भी इक्वल आ गए। देखिए कितने रिजल्ट निकल रहे हैं। तो ये इसके इक्वल भी आ गए। अगर इसको इक्वल प्रूफ करने के लिए कहता तो वो भी यहीं से हो जाता। इन्होंने हमसे क्या कहा था, सिर्फ एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड क्या है हमारे, AL और DM, ठीक है। तो ये हमारी आ गई सेकंड। अब आप कह सकते हैं बाई फर्स्ट एंड सेकंड कि जो AB/DE है वो BC/EF के भी इक्वल है, AC/DF के भी इक्वल है। और सेकंड इक्वेशन क्या कह रही है कि AB/DE BL/EM के भी इक्वल है और AL/DM के भी इक्वल है। मेनली हमें क्या दिखाना था, एल्टीट्यूड के लिए, तो सिर्फ मैं इनको लेके चलता हूँ। क्या मिला हमें कि AB/DE इक्वल आया, इनके तो इक्वल था ही, BC/EF इक्वल टू AC/DF। ये तो थे ही, ये तो हमारे पास पहले से ही थे। अब एक चीज़ यहाँ से ऐड हो गई, क्या, AL/DM। AL/DM ये हमें प्रूफ करनी थी, ठीक है। हैंस प्रूव्ड। क्लियर है यहाँ तक? मेरे ख्याल से ये तो समझ में आ गया होगा। कोई भी इसमें प्रॉब्लम है इस थ्योरम में जो मैंने समझाया है, आप पॉज करके इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लिखना चाहे लिख सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। आप मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में जा करके वहाँ पर इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। ELP मैथ्स के नाम से मेरा चैनल है, ठीक है। और अब एक थ्योरम और हम देख लेते हैं और बस आज इस वीडियो में यही 2 थ्योरम हम कंप्लीट करेंगे। फिर अगली वीडियो में करेंगे एक थ्योरम और फिर कुछ एग्जांपल्स करेंगे, ठीक है। आप चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप चैनल पे नए हैं। वीडियो समझ में आ रही है तो लाइक करिए, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगली थ्योरम की तरफ। अब देखते हैं थ्योरम नंबर 2 क्या कहती है। थ्योरम नंबर 2 में कहा है, इफ 2 ट्रायंगल्स आर इक्विएंगुलर प्रूव दैट द रेशो ऑफ देयर corresponding sides is the same as the ratio of the corresponding mediums। पहले वाली थ्योरम में क्या कहा था कि इक्वल होगा, सेम होगा, कैसे, कोरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड्स। एल्टीट्यूड्स और मीडियम में क्या अंतर होता है? एल्टीट्यूड्स होते हैं कि परपेंडिकुलर डालना, किसी एक पॉइंट से सामने वाली लाइन पे कहीं भी परपेंडिकुलर डालना, ठीक है। मीडियम्स होते हैं कि एक पॉइंट से सामने अपोजिट साइड में जो साइड है उस साइड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। ऐसी लाइन ड्रॉ करो, तो ऐसी लाइन ड्रॉ कर दी, ये रही AL। इसने AL किस तरह, यहाँ पे पर एक शर्त होती है, ज़रूरी नहीं होता कि ये जो मीडियन है ये 90 डिग्री बनाए या ना बनाए, मतलब कुछ भी हो सकता है, 90 बना भी सकता है और नहीं भी बना सकता, ठीक है। और डिपेंड करता है सिचुएशन पे, किस तरीके से बना हुआ है ट्रायंगल, सही है। लेकिन अगर आपको गिवन नहीं है, सिंपल मीडियन का है, तो आप यहाँ पर कोई भी पर्टिकुलर एंगल लेकर नहीं चलोगे। अगर एल्टीट्यूड कहा होता तो 90 डिग्री होता, अगर एल्टीट्यूड नहीं कहा है, मीडियन का है, इसका मतलब ये सिर्फ इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। ऐसे ही बाइसेक्टर में होता है कि अगर एंगल बाइसेक्टर बोल रहा है तो सिर्फ इसकी गारंटी हमारे पास कि ये एंगल और ये एंगल जो 2 डिवाइड हुए आपस में, मतलब अलग अलग हुए हैं, वो दोनों इक्वल होंगे। लेकिन जो सामने वाली साइड को कट कर रहा है उसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो 2 इक्वल पार्ट्स में कट हुई है या नहीं हुई है, सही है। तो यहाँ तक समझ में आ गया। लेकिन इतना समझ में आ गया कि ये जो साइड थी BC, इस लाइन AL ने इस BC साइड को 2 इक्वल पार्ट में कट कर दिया, किसके, BL इक्वल टू LC। BL और LC दोनों बराबर है। ऐसे ही इसमें EM और MF दोनों बराबर है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं कहा कि BL इक्वल टू EMF, नहीं, क्योंकि दोनों ट्रायंगल की साइज जो है वो अलग है, शेप सेम है, साइज अलग है, सही है। हमें और क्या दिया था कि इक्वी एंगुलर है, जैसे पहली थ्योरम में कहा था कि एंगल A इक्वल टू एंगल D, एंगल B इक्वल टू एंगल E, एंगल C इक्वल टू एंगल F है, ठीक है। तो लिखिए गिवन क्या है, गिवन है एंगल A इक्वल टू एंगल एंगल D और एंगल B इक्वल टू एंगल E और एंगल C इक्वल टू एंगल F। ये चीज़ हमें गिवन है। और क्या गिवन है कि BL इक्वल टू है LC, या आप इसे ये भी कह सकते हैं कि जब एक बार बताइए BL इक्वल टू LC है, इसका मतलब BC जो है, BC किसके इक्वल है, BC किसके इक्वल है, ये मिड पॉइंट है, L जो है BC का मिड पॉइंट है।
तो इसका मतलब बी सी जो होगी वो ट्वाइस ऑफ या तो बी एल कह लीजिए कि इसकी दुगनी है, या फिर ये कह लीजिए कि ट्वाइस ऑफ एल सी है। ठीक है, इनकी दुगनी तो होगी जब ये मिड पॉइंट है। अब मैं कह रहा हूँ ये मार्कर है, इसका मिड पॉइंट ये है, तो ये पूरा मार्कर कितना हुआ, इतनी डिस्टेंस का दुगना कर दीजिए, ट्वाइस कर दीजिए। तो वही मैं यहाँ कर रहा हूँ कि ये ट्वाइस ऑफ बी एल है। ऐसे ही ये जो ई एफ है वो ट्वाइस ऑफ ई एम के इक्वल है, ट्वाइस ऑफ ई एम, या फिर ट्वाइस ऑफ एम एफ के इक्वल है। सही है, क्योंकि एम जो है यहाँ पर मिड पॉइंट है। मेरे ख्याल से ये तो समझ में आ गई होगी आपको बात। अब जब ये समझ में आ गई तो मैं यहाँ पे जो लिख रहा हूँ बी एल इक्वल टू एल सी, सही है, और क्या है ई एम इक्वल टू एम एफ। ठीक है, या ये भी कह सकते हैं और बी सी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ बी एल, ट्वाइस ऑफ बी एल कह सकता हूँ जब ये उसकी दुगनी है, या ट्वाइस ऑफ एल सी। ठीक है, एंड जो हमारी ई एफ है उसको मैं कह सकता हूँ ट्वाइस ऑफ ई एम, ट्वाइस ऑफ ई एम, या ट्वाइस ऑफ एम एफ, ये मैं कह सकता हूँ। ठीक है, अब देखिए मुझे प्रूफ क्या करना है, मुझे प्रूफ करना है वही चीज़ प्रूफ करनी है जैसे पहले करा था ना कि ए एल इक्वल ये ए बी अपॉन बी सी, सॉरी ए बी अपॉन डी ई, क्या किया था, ए बी अपॉन डी ई इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ। सही है, ये तो हमारा कैसे इक्वल हो सकते हैं, ये तो हमारे इससे इक्वल हो जाएंगे जब इसने कह दिया इक्वी एंगुलर है, इसका मतलब दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर है। अगर दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर है तो ये कंडीशन तो उससे निकल के आ गई, सिमिलैरिटी से। ठीक है, लेकिन हमें दिखाना है ये भी इक्वल है किसके, ए एल अपॉन डी एम, ए एल अपॉन डी एम। पर ये थोड़ा सा चेंज है, पहले हमारे पास क्या था, यहाँ पे 90 डिग्री था। ठीक है, तो हमने क्या किया था, ए एल बी ट्रायंगल और डी एम ई ट्रायंगल ले लिया था, उसमें दिखा दिया था कि एंगल बी इक्वल टू एंगल ई हमें पहले से गिवन है। ठीक है, ये चीज़ हमने दिखा दी थी। और दूसरा ये एंगल और ये एंगल दोनों 90 डिग्री थे, ये हमने दिखा दिया था। वहाँ हमने ए सिमिलैरिटी इस्तेमाल करी थी, लेकिन हमने और सिमिलैरिटीज़ भी पढ़ी है। यहाँ पे हम ये नहीं कह सकते कि ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल है, ऐसा हम नहीं कह सकते। ठीक है, फिलहाल अभी हम ये चीज़ नहीं कह सकते पहले से पहले ही, क्योंकि जो चीज़ एग्जैक्टली गिवन ना हो वो आप नहीं बोलोगे, जिस चीज़ को आप आसानी से प्रूफ कर पा रहे हो वो आप बोलोगे। तो देखिए मुझे इतना पता है एंगल बी इक्वल टू एंगल ई है। ठीक है, और बाकी चीज़ मैं क्या कर सकता हूँ, मैं अगर दो साइड्स का रेशो इक्वल दिखा दूँ, दो साइड्स का रेशो इक्वल दिखा दूँ, तो फिर मैं क्या कह सकता हूँ कि एंगल साइड एंगल, सॉरी साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी से मैं इसको प्रूफ कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो वही चीज़ मैं यहाँ पे करूँगा। अब देखिए प्रूफ में सबसे पहले तो ट्रायंगल जो हमें गिवन क्या है कि एंगल ए इक्वल टू एंगल डी ये है, हम कहेंगे ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ आर इक्वी एंगुलर। ठीक है, इक्वी एंगुलर, देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ। यहाँ पे ब्रैकेट में लिख सकते हैं ए सिमिलैरिटी, दो एंगल भी सिमिलैरिटी, दो एंगल भी अगर इक्वल दिखा देते हैं तो ए सिमिलैरिटी लग जाती है। ठीक है, तो वही हमने यहाँ दिखाया। यहाँ तो तीनों एंगल इक्वल है, तो ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल डी ई एफ दोनों सिमिलर है। सही है, अब देखिए अब जाते हैं, मैं इसी में अगर बात करूं तो इसमें मैं ये भी कह सकता हूं कि अगर ये सिमिलर है तो ए बी अपॉन डी ई, ए बी अपॉन डी ई इक्वल टू आएगा बी सी अपॉन ई एफ, बी सी अपॉन ई एफ, और इक्वल टू आएगा ए सी अपॉन डी एफ। मैं इसको अभी लेके नहीं चल रहा, ये हमें पता है। ठीक है, इनसे मेरा काम बन जाएगा। अगर यही दोनों इक्वल है इसका मतलब बी सी को मैं क्या लिख सकता हूँ, बी सी को लिख सकता हूँ मैं
ट्वाइस ऑफ बी एल, इसका दुगना लिख सकता हूँ, सही है। तो ट्वाइस ऑफ बी एल अपॉन ई एफ को क्या लिख सकता हूँ मैं, ट्वाइस ऑफ ई एम, ई एम 2 से 2 कट हो गया, इक्वल आ गया बी एल अपॉन ई एम, ठीक है, ये चीज़ इक्वल आ गई। अब देखिए यहाँ पर ए बी अपॉन डी ई इक्वल टू आ गया बी एल अपॉन ई एम, ठीक है। हाँ, इससे निकल के आया ए बी अपॉन डी ई इक्वल टू आया बी एल अपॉन ई एम। नाउ इन ट्रायंगल, किसमें, ए बी ए एल बी, इन ट्रायंगल ए एल बी एंड ट्रायंगल ए एल बी एंड ट्रायंगल डी एम ई, डी एम ई, इनमें बात करते हैं। इसमें हम क्या कर सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल लेंगे ए एल बी और डी एम ई, डी एम, ए एल बी ये वाला, ठीक है, ये अलग बना देता हूँ इसको, ये थोड़ा ऐसे बना देते हैं, ये रहा ए एल बी, ठीक है। और ये ट्रायंगल बनाते हैं, ये रहा डी ई यहाँ पे और यहाँ एम। मुझे पता है एंगल बी इक्वल टू एंगल ई है पहले से, ठीक है, लेकिन ये एंगल ए इक्वल टू एंगल डी मत दिखा देना, क्योंकि यहाँ पे मैंने सिर्फ इतना एंगल लिया है, यहाँ जो ट्रायंगल निकाला है, ध्यान देना, यहाँ पे भी सिर्फ इतना एंगल लिया है, ये जो यहाँ निकाला है, यहाँ पे ये वाले एंगल ए इक्वल टू एंगल डी नहीं होंगे, ठीक है। ऐसी पहली थ्योरम में भी ध्यान रखना, जो मैंने ट्रायंगल्स बनाए थे उसमें एंगल ए इक्वल टू एंगल डी नहीं लिया था मैंने, बस एंगल बी इक्वल टू एंगल ई लिया था और ये परपेंडिकुलर इक्वल दिखा देते, ठीक है, मतलब ये वाले एंगल इक्वल दिखा देते। अब देखिए इसमें करते हैं, मैं क्या करता हूँ, अगर मैं दो साइड का रेशो इक्वल दिखा दूँ, ठीक है, और एक एंगल इक्वल दिखा दूँ, तो साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी से मैं इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूफ कर सकता हूँ। और अगर ये सिमिलर प्रूफ हो गए दोनों ट्रायंगल, तो इसका मतलब ए बी अपॉन डी ई इक्वल टू बी एल अपॉन ई एम इक्वल टू ए एल अपॉन डी एम। तो देखिए ए बी अपॉन डी ई इक्वल टू ए एल अपॉन डी एम आ गया यहाँ से, और ए बी अपॉन डी ई इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ पहले से ही है हमारा, ठीक है, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर थे। तो इसका मतलब मैं इसके इक्वल में ए एल अपॉन डी एम भी दिखा दूंगा, ये चीज़ मुझे दिखानी है, ठीक है। देखिए इन ट्रायंगल ए एल बी एंड डी ई एम, ए बी अपॉन डी ई, ए बी अपॉन डी ई। अब देखिए बी एल अपॉन ई एम, ये मैं यहीं प्रूफ कर चुका हूँ, ये रहा, इसको फर्स्ट इक्वेशन, इसको फर्स्ट नहीं, यहाँ तक जो मैंने बी ये बी सी अपॉन ई एफ बनाई थी ना, इसको आप फर्स्ट इक्वेशन बना लेना यहाँ तक, फिर ये इसको बना लेना सेकंड इक्वेशन, ठीक है, ये हो गया। अगर ये इसके इक्वल है तो इसका मतलब यहीं से बाई सेकंड लिख दूंगा मैं यहाँ पे, ए बी अपॉन डी इक्वल टू बी एल अपॉन ई एम फ्रॉम सेकंड, ठीक है, एंड यहाँ पे लिख दूँ, कोई दिक्कत नहीं है, एंड एंगल बी इक्वल टू है एंगल ई, ये हमें गिवन है, ठीक है, क्या है, गिवन है ये चीज़ हमें। तो देखिए एक साइड के रेशो ये रहा, एक साइड का रेशो ये रहा, दोनों को मैंने इक्वल दिखा दिया, एक एस दूसरा एस और एक ए, तो बाई एस ए एस सिमिलैरिटी, ठीक है, बाई एस ए एस सिमिलैरिटी ट्रायंगल ए एल बी सिमिलर है ट्रायंगल किस ट्रायंगल के, डी एम ई। अगर ये सिमिलर है, अब इसको मैं रफ कर देता हूँ यहाँ से, अगर ये सिमिलर है तो इसका मतलब क्या होगा, अगर ये दोनों सिमिलर है ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल, ठीक है, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल अगर सिमिलर है, ठीक है, तो क्या होगा, ए बी अपॉन डी ई, यहाँ से मिलकर आएगा ए बी अपॉन डी ई इक्वल आएगा, ये तो पहले से था इक्वल बी एल अपॉन ई एम, ये तो हमने यही दिखा दिया था, ठीक है,
तो बी एल लिख देते हैं, फिर भी बी एल अपॉन ई एम इक्वल टू, इन ट्रायंगल में चल रही थी ना बात, तो ए एल अपॉन डी एम, ए एल अपॉन डी एम। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हो गया प्रूफ। ये थर्ड इक्वेशन। तो अब देखिए फर्स्ट इक्वेशन क्या कहती थी कि ए बी अपॉन डी ई, ए बी अपॉन डी ई इक्वल टू आ रहा है बी सी अपॉन ई एफ, और एक चीज़ मैंने नहीं लिखी थी जानबूझ के, कौन सी, ए सी अपॉन डी एफ। ये भी तो इक्वल है क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल तो सिमिलर है ही। अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो इसका मतलब इनकी साइड के रेशो तो प्रोपोर्शनल होंगे ही। और मैंने ये भी दिखा दिया कि इसकी एक साइड के रेशो ए एल अपॉन डी एम के भी इक्वल है, मतलब इनमें जो ये मीडियन था, एल्टीट्यूड नहीं मीडियन था, उसके भी इक्वल है। सो बाई फर्स्ट एंड थर्ड क्या है हमारे पास, ए बी अपॉन डी ई इक्वल है बी सी अपॉन ई एफ इक्वल है, ये इसके तो इक्वल था ही, ये लिख देता हूँ मैं, ए सी अपॉन डी एफ। और यहाँ से पता चला कि ए बी अपॉन डी तो इनके इक्वल है, और यहाँ से पता चला ए बी अपॉन डी ए एल अपॉन डी एम के भी इक्वल है, ए एल अपॉन डी एम के भी इक्वल है। यही हमें प्रूफ करना था पहली थ्योरम में और इस थ्योरम में। बस एक वर्ड का अंतर है, क्या, यहाँ पे मीडियन है, वहाँ पे एल्टीट्यूड था। ठीक है, एल्टीट्यूड वो होता है जो 90 डिग्री का एंगल बनाए, मीडियन वो होता है जिसको सिर्फ लाइन को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने से मतलब है, और कुछ नहीं। ठीक है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, लेकिन एल्टीट्यूड को फ़र्क पड़ता है। उसको ये फ़र्क नहीं पड़ता कि वो बीच में से लाइन कट कर रहा है या कहाँ से कर रहा है, उसको ये बस काम है मुझे 90 डिग्री पे खड़ा होना है। ठीक है, और मीडियन का काम है लाइन को बीच में से डिवाइड करना है, चाहे कितने डिग्री का एंगल बनाए। समझ में आ गई होगी बात। किसी को नोट करना है तो वीडियो पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम है इन दोनों थ्योरम्स में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और कोई भी पार्ट ऐसा है जो समझना है तो भी आप मुझे बता सकते हैं। अगर चैनल पे नए हैं, वीडियो समझ में आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।